नमस्कार बच्चों, आज हम आपको गति के समीकरण के बारे में जानकारी देंगे। गति के 3 समीकरण होते हैं। हम लोग इससे पहले दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण इन सब के बारे में जान चुके हैं। अब यहाँ पर हम गति के समीकरण के बारे में जानेंगे। जो गति के समीकरण होते हैं वो 3 होते हैं और अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर हम त्वरित गति के लिए देखें, गति 2 होती है, त्वरित होती है और मंदित होती है। त्वरण में हमने बताया था, यदि वस्तु का वेग बढ़ता है तो वस्तु की गति त्वरित होती है, यानी वस्तु तेज गति करेगी। और अगर वस्तु का वेग कम हो रहा है तो हम कहेंगे वस्तु की गति मंदित हो रही है। तो यहाँ पर हम जो गति के समीकरण है वो त्वरित, मतलब सीधा अगर पूछें गति के समीकरण बताओ तो जो त्वरित गति वाले होती हैं वही बताते हैं हम। तो गति के 3 समीकरण होंगे। पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये होते हैं गति के 3 समीकरण। अब यहाँ पर ये तो हमने गति के 3 समीकरण पढ़ लिए कि एक v बराबर u प्लस ए टी होता है, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है और तीसरा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी जानना जरूरी है कि ये सब चीज़ें होती क्या है, जैसे v क्या है, u क्या है, ये क्या है, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो u होता है वो होता है प्रारंभिक वेग, u रहता है प्रारंभिक वेग, और v होता है अंतिम वेग। t सब लोग ऐसे बता सकते हैं t के बारे में, तो t समझ में आ रहा होगा। t समय होता है, s चली गई दूरी होती है और a त्वरण होता है। तो इस तरह से गति के 3 समीकरण होते हैं, जहाँ पर u प्रारंभिक वेग होता है, v अंतिम वेग होता है, t समय होता है, s चली गई दूरी होती है और a त्वरण होता है। गति के समीकरण कब लगते हैं? जब वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा हो, यानी वस्तु अगर नियत चाल से गति ना कर कर वस्तु की चाल में परिवर्तन हो रहा हो, जब हमें गति के समीकरण लगाने होते हैं। लेकिन अगर वस्तु की चाल एक समान है, वस्तु हमेशा नियत चाल से गति कर रही है, तो फिर गति के समीकरण नहीं लगते हैं। फिर सीधा फॉर्मूला लगता है चाल बराबर दूरी बटे समय। और अगर वस्तु की चाल बदल रही है तो फिर हमें गति के समीकरण लगाने होते हैं। तो जहाँ पर हम गति का कोई भी समीकरण, जो भी हमें सवाल में जो भी मान दिए जाएंगे, उस हिसाब से हम गति का समीकरण लगा सकते हैं। तो हमने बताया कि गति का समीकरण जब लगता है जब चाल बदल रही होती है। तो वस्तु जब जितने चाल से गति करती है तो वो उसका हो जाता है प्रारंभिक वेग, जिसे हम u से लिखते हैं। वस्तु जब अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी उस समय वस्तु का कुछ ना कुछ वेग होगा, तो उस समय वस्तु का जो भी वेग होगा वो उसका अंतिम वेग होगा। s उसने जितनी दूरी तय कर ली होगी वो s दूरी हो जाएगी, a त्वरण हो जाएगा और t दूरी तय करने में जितना समय लगेगा। अब जैसे हमने त्वरण जब बताया था तो हमने बताया था कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और उसी के साथ साथ हमने मंदन भी बताया था। अगर वस्तु का वेग बढ़ता है, वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही है तो त्वरण होता है, और अगर वस्तु के वेग में कमी हो रही है तो मंदन होता है। तो यहाँ पर अगर त्वरित गति है तो समीकरण जो हमने यहाँ पर लिखे हैं वो लग जाएंगे, और अगर मंदित गति है तो त्वरण जो होता है वही त्वरण को क्या माइनस में हो जाता है, तो मंदन हो जाता है। तो समीकरण यही लगेंगे, बस प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब वेग कम हो रहा है तो कमी हो रही है, कमी में माइनस आता है। तो गति के समीकरण तो यही होंगे, लेकिन बस इन समीकरणों में माइनस लग जाएगा। तो ये समीकरण जो होंगे वो मंदित गति के लिए हो जाएंगे। मंदित गति में वेग हमेशा कम होता है। तो हम समझ सकते हैं सवालों से कि कब गति त्वरित हो रही है और कब गति मंदित हो रही है। यानी अगर वेग कम हो रहा है वस्तु का तो हम कहेंगे कि मंदित गति हो रही है, और वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो गति त्वरित हो रही है। उसी हिसाब से हम सवाल को समझकर जो भी गति का समीकरण लगेगा वो लगा सकते हैं। तो हमें समीकरण मतलब ये नहीं है कि दोनों ही याद करने पड़ेंगे। अगर हमने गति का के कोई भी एक समीकरण याद कर लिए तो उसी से हम ये समीकरण मंदित गति के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो समीकरण तो दोनों सेम है, बस अंतर इतना है कि त्वरित गति के लिए प्लस आता है और मंदित गति के लिए माइनस आता है। तो ये तो गति के समीकरण हो गए। अब इसके बाद क्या होता है कि
वस्तु जब गति करती है तो गति अगर सीधी हो रही है तो वह इस तरह से गति होगी, इस तरह से जाएगा या इस तरह जाएगा क्षैतिज तल में। लेकिन अगर वस्तु की गति क्षैतिज तल में ना होकर वस्तु ऊपर या नीचे जा रही हो, जैसे वस्तु ऊपर जाए या फिर वस्तु नीचे आए, तो फिर हमें ये गति के समीकरण ये वाले यूज नहीं करने होते हैं। उसके लिए अलग होते हैं। वो क्या होते हैं? समीकरण तो कुछ इसी तरह से होते हैं, बस इतना अंतर होता है कि वस्तु जब ऊपर या नीचे जाती है तो हमने पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कि कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह वस्तु हमेशा नीचे आ जाती है। तो वो किस बल के कारण आती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लगने लगता है जब वस्तु ऊपर या नीचे जाती है, तो वहाँ पर त्वरण ना होकर गुरुत्वीय त्वरण कार्य करने लगता है। तो गुरुत्वीय त्वरण को हम लिख सकते हैं जी से। तो बस समीकरण तो सेम वही रहेगा, बस यहाँ पर जो त्वरण है उस त्वरण की जगह पे आ जाएगा गुरुत्वीय त्वरण, जिसे हम जी से लिख लेंगे। तो पहला समीकरण हम देख रहे हैं बिल्कुल सेम है, ए की जगह पर जी आ गया, ए त्वरण है और जी गुरुत्वीय त्वरण है। अब हम जानते हैं कि जब वस्तु सीधी गति करती है तो दूरी तय करती है, लेकिन अगर वस्तु ऊपर या नीचे जाए तो फिर ऊंचाई होती है उसमें। तो फिर यहाँ पर एस की जगह पर एच आ जाएगा, ऊंचाई हो जाएगी। बाकी का सेम रहेगा और ए की जगह पर हमें पता है जी आता है। इसी तरह से इसमें सेम वही रहेगा, बस ए की जगह पर जी आ जाएगा और एस की जगह पर एच आ जाएगा। अब यहाँ पर और एक चीज़ और जानेंगे हम कि वस्तु ऊपर की ओर भी फेंकते हैं और वस्तु नीचे भी आती है, उनके लिए भी समीकरण अलग अलग होते हैं। अब हमें पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नीचे की ओर लगता है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगता है तो अगर वस्तु नीचे की ओर आती है तो समीकरण जो लगेंगे वो प्लस में लगेंगे, क्योंकि वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत गति कर रही है, तो हम कहेंगे उसे गुरुत्व के अंतर्गत गति हो रही है। तो यदि गति गुरुत्व के अंतर्गत होती है तो समीकरण तो यही लगेंगे, समीकरण इसी तरह से होते हैं, इनमें प्लस लगेगा। लेकिन यदि गति गुरुत्व के विरुद्ध हो रही है, यानी गुरुत्व के विरुद्ध होने का मतलब है कि बस गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगता है लेकिन वस्तु जा रही हो ऊपर की ओर, तो समीकरण सेम यही होते हैं, बस इन समीकरणों में माइनस लग जाता है। तो समीकरण तो यही लिखेंगे हम, बस इन समीकरणों में हम माइनस लगा देंगे। तो ये समीकरण जो होंगे वो हो जाएंगे बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GH। तो इस तरह से गति के 3 समीकरण होते हैं। अगर पूछा जाए गति के कितने समीकरण होते हैं तो 3 बताना, यही 3 होते हैं। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन यदि मंदित गति होती है तो समीकरण यही लगेंगे, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। वस्तु ऊपर या नीचे जाती है तो वहाँ पर त्वरण ना होकर गुरुत्वीय त्वरण कार्य करने लगता है, तो फिर ए की जगह पर जी आ जाता है और थोड़ा सा और चेंजमेंट आ जाता है, क्योंकि बस वस्तु जब क्षैतिज तल में गति करती है तो हम कहते हैं दूरी हो रही है, तय हो रही है, लेकिन वस्तु जब ऊपर या नीचे जाती है तो उसे दूरी ना तय कर ऊंचाई कहने लगती है, तो एच आ जाता है। तो अगर वस्तु नीचे की ओर आए तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगता है तो हम कहेंगे गुरुत्व के अंतर्गत गति हो रही है, तो समीकरण प्लस में लगेंगे। लेकिन अगर वस्तु ऊपर की ओर जा रही है तो वह गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जा रही है, इसलिए ये समीकरण जो होंगे वो माइनस में लग जाएंगे। तो यहाँ पर जो जी गुरुत्वीय त्वरण होता है इसका मान निश्चित होता है। जी का मान जो निश्चित होता है वह होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का मान हमेशा निश्चित होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कहीं कहीं पर 10 भी दे देते हैं। 9.8 तो होता ही है, लेकिन कहीं कहीं पर 10 भी दे देते हैं। तो सवाल में हम देख लेंगे, जो भी दिया जाएगा वो हम यूज कर सकते हैं। नहीं दे रहे हैं तो फिर हम 9.8